होप यू आर फाइन। जैसे कि हम कैश बुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमें ज़रूरत है कि इसकी कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन इसके जरूर करें। उन 30-40 क्वेश्चंस में आज हमने ये वो किया है कि एक जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स, उसके जो पिन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उन पिन पॉइंट्स के बारे में अब क्वेश्चन, ये कैश बुक का मैंने छोटा परफॉर्मा बनाया है ताकि मैं जस्ट आपको ये बता सकूं कि ट्रांजैक्शन, मेन ट्रांजैक्शन कहाँ होंगे। दूसरा, मेरा मेन फोकस आपका ये रहेगा भी जितना हो सके मैं आपको ये बता दूं भाई जो ट्रांजैक्शंस है उनमें हम जनरल एंट्रीज किस की जनरल एंट्रीज पास करेंगे, वो जनरल एंट्रीज उसके बारे में हम जो है यहाँ इस सेशन में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आपके ऑन 11.29 पेज पे क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें स्टेटमेंट में कोई ट्रांजैक्शन दी हुई है और उस ट्रांजैक्शन की कैश बुक में कहीं भी एंट्री नहीं हुई, यानी उस ट्रांजैक्शन से ना तो कैश इन हुआ और ना ही कैश आउट हुआ, उस सिचुएशन में हमें उसकी नो एंट्री लिखने के बजाय हम उसकी जनरल एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जनरल एंट्री हर एक ट्रांजैक्शन की जो है वो जनरल एंट्री पास हो सकती है। पर जरूरी नहीं है कैश बुक में हर एक ट्रांजैक्शन है। क्यों? क्योंकि कैश बुक में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन इंक्लूड करते हैं जिनमें कैश या तो बिजनेस में आया है या बिजनेस से कैश गया है। अब यहाँ पे वो कहता है सबसे पहले 1 जनवरी को उसने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश इन हैंड, यानी उसने बैंक का बैलेंस दे दिया और कैश इन हैंड दे दिया। हमने ये शुरू में डिस्कस किया था भी जब बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हो, नॉर्मली हम क्या करते थे, जैसे कैश का बैलेंस होता था तो 1 जनवरी यहाँ पे हम लिखते थे टू बैलेंस ब्रोक डाउन, कैश वाले कॉलम में कैश का अमाउंट लिखते थे, कैश का बैलेंस रहेगा आपको 2300। और जो बैंक का बैलेंस होता था, अगर बैंक का हमारे पास क्रेडिट बैलेंस दिया होता था या बैंक बैलेंस सिंपल लिखा होता था उसको हम जो है बैंक का क्रेडिट बैलेंस मानते थे और यहाँ पे इसको लिखते थे। यहाँ पे उसने ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, यानी बैंक से हमने ओवरड्रान कर रखा है, यानी बैंक से ज्यादा पैसा निकाल रखा है। तो 1 जनवरी को बाय बैलेंस नोट डाउन आएगा। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है, बैंक कॉलम में ये 12,000 का अमाउंट है, आप इसमें शो करते हो। ये सबसे पहली बात जो मेरा इस क्वेश्चन को बताने का पर्पस था वो यही था कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक सिंपल दिए होते थे, तो हम टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके हम यहाँ पे लिख देते थे। पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपने बड़े ध्यान रखना है, जो बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आपने बाय बैलेंस ब्रोक डाउन करके जो है यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है परचेज गुड्स फॉर ₹40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, IGST 12%, पेमेंट मेड बाय चेक। अब यहाँ पे देखिए पेमेंट जो है वो चेक से पेमेंट हुई है और गुड्स है, सिंपल हम क्या करेंगे, ये 40,000 की एंट्री नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से 40,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो। 15% ट्रेड डिस्काउंट आपका 6,000 लेस होगा, तो ये आपका 34,000 आ गया। 34,000 अब यहाँ पे देखिए 36,000, इसके ऊपर आप IGST लगाइए। IGST है आपका 12%। IGST आपका बनेगा इसमें 4,320, ये आपका IGST इसका अमाउंट बनेगा 4,080 रुपीज। तो आपने जो है इसका 4,080 रुपीज का जो है IGST जो है वो पे करना है। अभी इसकी पेमेंट कैसे करोगे, किस डेट को पेमेंट हुई है, 5 को। अब क्योंकि हमारी पेमेंट हुई है बाय परचेज अकाउंट, आपने शो कैसे करना है, अरे उसके आगे अकाउंट्स जो है वो मेंशन करना है, क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है तो हम यहाँ पे 34,000 हमारा कैश गुड्स हमने परचेज की चेक से, बाय इनपुट, क्योंकि आपको पता है जब हम परचेज करते हैं
वो हमारा जो 12% का वो IGST था हमारा 12%, और वो हमारा आया था 4080 रुपीज। 4080 रुपीज का हमारा जो है वो IGST हमने जो है उस पर कैलकुलेट किया था। 34,000 पे हम 12% जो है वो कैलकुलेट करेंगे। 4080 रुपीज जो हमारा इस तरीके से इसकी जो है हम ट्रांजेक्शन जो है इसमें वो करेंगे, पास करेंगे। नेक्स्ट वो 6 को कहता है सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000 ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब यहाँ पे गुड्स सेल की, गुड्स सेल करने का मतलब क्या है, हमारे पास कैश आया है और उसमें वो कहता है 12% IGST भी हमने जो है उस पर रिसीव किया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव करोगे तो 27,000 की परचेज होगी, उस पे 12% जो लगाओगे 3,240 रुपीज, ये आपका जो है इसके अंदर IGST कलेक्शन होगा। अब इसको जो है इसको बुक्स में आप कैसे दिखाओगे, सबसे पहले 6 चेक को टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट से, और जब गुड्स सेल करोगे तो सेल्स अकाउंट से उसको जो है शो करोगे। 27,000 का, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कैश में पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब ये पेमेंट जो है हमें चेक से रिसीव हुई है। अब ये देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये देखना कि ये क्या ये चेक हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया चेक कब जमा कराया, तो हम ये मान लेंगे इस चेक को हमने उसी दिन बैंक में जमा। यहाँ ये पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई चेक रिसीव होगा तो उस चेक के बारे में आपने आगे फर्दर आगे इंफॉर्मेशन में देखना है कि क्या उस चेक का आगे क्या किया गया, क्या उस चेक को उस दिन के बाद बैंक में जमा कराया गया, क्या उस चेक को एंडोर्स किया गया। अगर ऐसी कोई कंडीशन उसने कुछ नहीं दी हुई, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी हुई, तो हम उसको ये मानेंगे उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको सीधे को 27,000 को बैंक में जो है डिपॉजिट कर देंगे, 27,000 बैंक में, और उसके बाद टू आउटपुट IGST, जो IGST हमने कलेक्ट किया आउटपुट, वो हमारी जो है 3,240, वो कलेक्शन जो है वो आप इसमें जो है इसमें रिसीव हो जाएगा। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम S नैयर। अब यहाँ पे देखिए नैयर से हमें 7 को चेक रिसीव हुआ, अब उसने इसके बारे में कुछ नहीं बताया भी ये चेक बैंक में जमा हुआ या नहीं हुआ, और उस पर डिस्काउंट जो है 200 का, यानी चेक 4,000 रुपये का 4,000 का चेक था, 200 का डिस्काउंट जो है हमने अलाउड किया। अब उस आगे देखिए, आगे 9 को कहता है चेक रिसीव्ड फ्रॉम S नैयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जिस दिन वो चेक मिला, जब हमें 7 को चेक मिला तो उसको हमने वो बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं कराया। अब ऐसी सिचुएशन में जब चेक मिला और उसको बैंक में जमा ना कराया हो तो उसके लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। यहाँ 7 जैक को हम एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री पास क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू S नैयर, S नैयर से यहाँ पे हम उसकी एंट्री कर देंगे। और ये जब एंट्री आप पास करोगे, इस एंट्री को हम कितने से करेंगे, 4,000 का चेक था, 200 रुपीज का डिस्काउंट था, और हमें टोटल S नैयर से 4,200 रुपीज लेने थे, जिसमें से हमने जो है उससे 4,000 का चेक रिसीव हो गया, और उसके बाद उसको 200 रुपए का हमने डिस्काउंट अलाउड किया, ये उसमें दिया हुआ है। अब 9th को that check was deposited into bank, 9th को check received from S नैयर deposited into bank, वो 9th को जो है चेक हमने बैंक में जमा कराया। अब जब बैंक में जमा कराएंगे तो सीधी आप 9th चेक को यहाँ पे एंट्री कर दोगे टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और यहाँ पे बैंक में आप जो है 4,000 जो है सीधा बैंक में उसकी ट्रांजेक्शन करोगे। मतलब मेरा बताने का पर्पस क्या है कि जब आपको चेक मिलता है और उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं कराया जाता, तो उस सिचुएशन में हम जिस दिन वो चेक मिलता है उस दिन हम उसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाएंगे बुक्स में, नहीं दिखाओगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, या आपको वर्किंग नोट में नीचे जो है
जो है वो कैश बुक के नीचे आपको जो जनरल का परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको शो करने पड़ेंगे। और जिस दिन वो चेक बैंक में जमा कराया जाएगा उसके बाद उस टाइम उसकी जो एंट्री डायरेक्ट कैश बुक में आप उसकी बैंक कॉलम में एंट्री पास करो। उसके बाद वो कहता है 9th को 12th को देखिए, चेक पेड टू राधा। हमने राधा को 2500 का चेक पे किया, जबकि उससे डिस्काउंट हमें 50 रुपए का सी हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, चेक बाय 12th को बाय राधा से हमने चेक जो पे किया उसको 2500 का। अब ये जो 50 रुपए का डिस्काउंट है, अब ये हमें डिस्काउंट मिला है, यानी ये हमारा प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए हमें जनरल एंट्री, यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री जो है वो जनरल एंट्री पास करके जो है हमें दिखानी पड़ेगी। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, राधा अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। इस तरीके से आप 50 रुपए की जनरल एंट्री पास करो और जो आपके 2500 है उसको आप डायरेक्ट कैश बुक में शो करो। अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो नेक्स्ट 15th की है, एस नैयर्स चेक डिसऑनर्ड। अब यहाँ पे बेटे एक पॉइंट है, अब उसने क्योंकि हमें नैयर से जो चेक मिला था उसको हमने डिस्काउंट दिया था 200 रुपीज का। अब यहाँ पे डिस्काउंट के बारे में, चेक डिसऑनर हो गया, डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट वाज डिसअलाउड। तो ऐसी सिचुएशन में अब जब हमने एंट्री की थी, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हम इस एंट्री को यानी दोबारा से उससे 4200 लेने हो जाएंगे और डिस्काउंट जो है वो डेबिट था तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम उसके एंट्री पास क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसकी एंट्री पास करेंगे। अब जो अमाउंट था यहाँ पे 15 तारीख को बाई एस नैयर्स अकाउंट, यहाँ पे जो 4000 का चेक था वो तो हम हमारा जो है बैंक से पैसा कमाएंगे। अब ये जो खाली डिस्काउंट का था यहाँ पे इसके एंट्री पास कर दोगे, एस नैयर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ये डिसअलाउड होगा, यानी उससे दोबारा से 4200 रुपीज हमें दोबारा से उससे जो है लेने होंगे। इस चीज का ये पॉइंट जो है ध्यान रखें। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई स्टेटमेंट में कहता है डिस्काउंट वाज अलाउड, डिस्काउंट वाज सेम, तो उस सिचुएशन में आपने के लिए 200 की एंट्री नहीं करनी थी, सिंपल जो है बाय एस नैयर्स करके 4000 को बैंक से जो है आपने एंट्री इसमें पास करना। उसके बाद मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब ये बेटे सीधी सी बात है, बैंक से पैसा निकलवाया गया और उसको ऑफिस यूज के लिए निकलवाया गया, तो नेचुरल है कि जब ये पैसा निकलवाया गया तो ये ऑफिस में लाके रखा गया, तो इसकी 20 को एंट्री की गई 3400 रुपीज की, 3400 रुपीज कैश में हमारा अमाउंट बढ़ गया और बैंक में से हमारा अमाउंट जो है 3400 कम हो गया। कॉन्ट्रा ऐसे करते थे हम। ये डेट थी हमारी 20th को हमने जो है ये एंट्री की और यहाँ पे ये कैश कॉलम में है टू बैंक अकाउंट और इधर जगह बाई 20th कैश। इसको जो है उसमें बैंक में से हम अमाउंट कम कर देंगे। उसके बाद फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक। अब ये जो अपने बच्चों की जब हम फीस पे करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फीस पे की गई है ये हमारी पर्सनल हाउस होल्ड यूज के लिए, तो इसको आप सीधा बाय ड्रॉइंग्स करके जो आप इसको शो कर सकते हो। ड्रॉइंग्स करके चेक से पेमेंट किए तो 75 रुपीज जो है आप बैंक में से लेस कर सकते हैं, 75 रुपीज। देन चेक रिसीव्ड फ्रॉम हीरा एंड एंडोर्स टू सुनीता। अब यहाँ पे देखिए हमें चेक मिला, इसको हमने बैंक में जमा नहीं कराया। जब बैंक में जमा नहीं कराया और इसको डायरेक्ट हमने सुनीता को एंडोर्स कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आप इसकी 2 एंट्री पास करोगे। एक तो वो एंट्री, अब देखो जो चेक मिला वो हमें 25th को मिला और 27th को इसको एंडोर्स किया। जब इसको ये चेक मिलेगा तो हम इस चेक को ये एंट्री थी 25th को हम एक एंट्री पास करेंगे जब हमें चेक मिलेगा। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
टू हीरा। हीरा से हमें जो है वो चेक रिसीव हुआ 4500। अब इस चेक को हमने 27 को एंडोर्स कर दिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, सुनीता अकाउंट डेबिट टू चेकिंग, और यहां पे इसको 4500 को हमने एंडोर्स कर दिया। यानी जब चेक रिसीव होता है और उस चेक को हम एंडोर्स कर देते हैं तो उसकी भी कैश बुक में हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, उसकी दोनों जनरल एंट्री पास करेंगे, जिससे वो चेक मिला तब और जब उस चेक को एंडोर्स किया गया। ये चीजें आपको जो है इसके अंदर जो है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें बैंक चार्जेस दिए हुए हैं 20 रुपीज के, सीधे हम इसको जो है बैंक चार्जेस लिख के बाय बैंक चार्जेस 20 रुपीज के, बैंक में से कम होएगा सीधे, कैश में से कोई कम होएगा। अब पेड टू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाई आपने 700 रुपए बैंक में रखने हैं, 700 रुपए कैश ऑफिस में रखने हैं, उसके अलावा जितना भी एक्स्ट्रा कैश आपके पास अवेलेबल होगा उस कैश को आप जो है बैंक में डिपॉजिट करें। अब वो कैसे, वो हमने डिस्कस किया था, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से, तभी हमें समझ में आएगा। यहां पे हम टोटल ऑफ डेबिट साइड कैश कॉलम, कैश कॉलम का डेबिट साइड का हम टोटल कर लेंगे। ये कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल जो है हमारा 5700, और क्रेडिट साइड का कोई वो नहीं है, इंक्लूडिंग टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कैश कॉलम इंक्लूडिंग बैलेंस कैरिड ऑन, जो बैलेंस है हमारे पास उसको बैलेंस कितना है 700, यहां पे लिख दो जितना बैलेंस रखने के लिए करा बाय बैलेंस कैरिड ऑन 700, इस 700 को इसमें प्लस कर दो। ये जो 5000 हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचा, इस अमाउंट को आप जो है इसकी कॉन्ट्रैक्ट पास कर दोगे, बैंक में आप इसको प्लस कर दोगे और कैश में से इसको लेस कर दोगे, और यहां पे लिख दोगे बाय बैंक अकाउंट और टू कैश अकाउंट, फिर उसके बाद आप बैंक कॉलम का बैलेंस करोगे। इस तरीके से आप जो है आपने ये इसके क्वेश्चन जो है वो करना। थैंक यू।